तो स्टार्ट करते हो। तो जेके नेक्स्ट डे उठता है और अपने साथ मतलब वो सामने देखता है कि वाइन सोफ़े में सोई होती है और वो वाइन को उठाता है और कहता है कि उठो, तुम टाइम देखो कितना हो चुका है। तुम्हारा महल नहीं है ये मेरा महल है। तो यहाँ पे रानियाँ इतनी देर तक नहीं सोती है। अब तुम रानी हो तो तुम्हें उस हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी या फिर मुझे कोई गलत बोले, ठीक है। वैसे भी आज शाम को फंक्शन है और हमारे सारे रिश्तेदार आने वाले हैं तुमसे मिलने। तब वाइन कहती है मैं किसी से मिलना नहीं चाहती हूँ और तुम्हारी फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं। उस फैमिली से जो मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं और जिन्हें मैं इतनी नफ़रत करती हूँ। तभी जेके कहता है सॉरी, कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मिलना होगा। और तुम्हें मैं बता दूँ, इस फंक्शन में मेरी नहीं तुम्हारे भाई भी आएगा, तुम्हारा लिटिल ब्रदर। अगर मेरे लिए ना सिर्फ पर अपने ब्रदर के लिए तुम आओगी ना पार्टी में, तो अब सोच लो। तुम्हें मुझे याद दिलाना पड़ता है बार बार कि तुम्हारा भाई मेरे हाथों में है। तो अगर तुम चाहती नहीं हो कि उसे कुछ हो तो तुम मेरी बात मान लो, समझे तुम। जेके ने थोड़ा सा गुस्से में बोला। तभी वाइन ने कहा ओके, मैं तैयार हो जाती हूँ, बट तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं तुमसे डरती हूँ। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, समझे तुम। तब भी जेके का कहता है मैं चाहता भी नहीं तुम मुझसे डरो। हाँ छोड़ो, इन सब बातों में कोई मतलब नहीं है। तभी जेके चला जाता है और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तभी जेके के पास उसके दादा आते हैं और कहते हैं बधाई हो, मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तभी जेके ने कहा कि नहीं दादाजी, ये शादी सिर्फ एक समझौता है, मेरी जीत का जश्न है आज, ना कि शादी का। वो फैमिली जिस फैमिली ने मुझे बर्बाद किया था, वो फैमिली आज मेरे पाँव में है। उसके दादा ने बोला जेके प्लीज़ देखो, जो भी पास था वो भूल जाओ, अब तुम अपनी आने वाली फ्यूचर पे ध्यान दो। उस लड़की की, उस बच्चे की कोई गलती नहीं इन सब में। तब जेके ने बोला मेरी क्या गलती थी, हाँ मैंने क्या किया था, मुझे किस बात की सज़ा दी गई। हाँ ओ दादा प्लीज़, मैं जो करा मुझे करने दो, उस लड़की को मार के ही मुझे अमर मिलूँगा, समझे तुम। तभी दादा ने कहा तुमने सच में इसलिए शादी की उस लड़की से कि तुम उसे मार सको? तुम्हें यकीन है तुम उसे मार पाओगे? दादा क्या मतलब? आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ। मैंने उसके पूरे महल में तोड़ दिया, मैंने उसको ख़राब कर दिया, उसके सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आपको लगता है मैं उस लड़की को नहीं मार सकता? मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम मार नहीं सकते, मार सकते हो, बट जहाँ तक मुझे याद है तो तुम कभी भी उन लोगों को नहीं मारते हो जिनकी कोई गलती ना हो। मुझे पता तुम डेविल किंग हो, बट तुम्हारे अंदर बुराई नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है ये। बट ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि दूसरों को हर्ट करते करते तुम खुद हर्ट हो जाओ, कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम और वाइन खुश रहो। तभी वाइन तैयार हो जाती है और नीचे आ जाती है और वो दादा को देखती है और कहते हैं मैं इसका दादा हूँ। तभी वाइन कहती जानती हूँ, आप हमारे महल आते रहते थे। हाँ, तभी दादा ने कहा हाँ तब तुम बहुत छोटी थी इसलिए। जेके बहुत गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। तभी उस वाइन दादा ने कहा कि ये जो जेके है वो पूरा इंसान नहीं है, बस थोड़ा सा भटका हुआ है, बट अब तुम्हारे साथ इसकी शादी होगी ना तो ये ठीक हो जाएगा। जेके अभी भी घूर ही रहा था उन दोनों को। तभी वाइन ने कहा दादाजी आपको पता तो है कि हमारी शादी कैसे हुई है, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी जेके कहता है आज रात का फंक्शन है तो हम फंक्शन की तैयारी करते हैं। तभी रात हो जाती है तो वाइन ने एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी होती है और वो नीचे आ जाती है। तभी वहाँ पे जो जितने भी रिश्तेदार थे वो सारे वाइन को घूरने लग पड़ते हैं। वहाँ पे किसी को भी वाइन पसंद नहीं थी और कुछ लोग तो ऐसी लड़कियाँ ऐसी भी थी जिनको जेलस हो रही थी क्योंकि वो जेके को अपना बनाना चाहती थी। उन्हें लगता था कि जेके ने
उस लड़की वाइन ने जेके से मतलब जेके को उनसे छीन लिया है तब करके। बट ऐसा नहीं था, वाइन ने उसे खुद छीना था, मतलब वाइन के पास वो खुद किया था और सब उसको बहुत घूर घूर के देख रहे थे। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वहाँ पे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका वहाँ पर कोई नहीं है। तभी एक आवाज़ आई, दीदी दीदी। तभी वाइन ने उस तरफ देखा, जेके के साथ एक बच्चा आ रहा था। वो भाग के उसके पास गई और उसने गले लगाया। उसने कहा, बच्चा तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। तब उसने कहा, आपको पता है जेके ने सॉरी महाराज ने मुझे बहुत अच्छे से रखा था। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें खाने को दी, यमी यमी। आपको पता है मुझे इतना बड़ा कमरा था, उसमें इतने सारे खिलौने थे। आपको पता है वहाँ पे इतना सुंदर था वो। तभी जेके को वाइन ने देखा और कहा, तुम ठीक हो ना। तभी बच्चे ने कहा कि दा अम्मी वो ना अपनी बहन को अम्मी कहता था, ठीक है, मम्मा अम्मी अम्मी। आपको पता है उसने मुझे के महाराज ने मुझे बहुत अच्छे से रखा। वहाँ पे तो बड़े बड़े हाथी थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट मुझे आपकी याद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे को रात को नींद नहीं आई। बट फिर जेके सर मतलब जेके महाराज आए मेरे पास और उन्होंने वो मेरे साथ रहे। तब वाइन ने सोचा कि ये रात को तो मेरे साथ था, और अगर ये मेरे साथ था तो ये वहाँ कब गया। छलावा, यहाँ पे भी छल छलाव कर रहा है, उसने वाइन ने मन में सोचा। तब भी जेके ने कहा, ज़ोर से बोल दो, तुम बोलो मत, मैं तुम्हारी मन की बात सुन सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल मेरा है, समझे तुम। तभी वाइन ने कहा, कुछ भी। तभी उसने वाइन ने बच्चे को कहा कि तुमने कुछ खाया है, चलो हम खाते हैं। तब वो दोनों सब खाना खाने चले जाते हैं और वो खाना खाते हैं। तब भी एक लड़की वाइन के पास जाती है और एक लड़की जेके के पास जाती है और बोला, महाराज देखो ना, मतलब मुझे पता है आपने ये लड़की से शादी क्यों की है, बट आप चाहो तो मैं आपको कुछ कर सकती हूँ। तभी जेके ने बोला, तुम मरना चाहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। हाँ, तुम मरना चाहती हो तो मारी जाओगी इसके बाद। तभी जेके ने अपने सिपाहियों को बोला और कहा कि इस लड़की को कारावास में डाल दो। तभी उसकी माँ थी और वो जेके की चाची होती है और वह जेके मत करो महाराज, ऐसा मत करो मत करो। तभी वो उसके दादा आ जाते हैं और कहते हैं, इसे छोड़ दो। पर दादा, मैंने कहा छोड़ दो। वाइनी ये सब कुछ दूर से देख रही थी, उसे लग रहा था कितना बेदर्द लड़का है ये, इसको सिर्फ खुद की पड़ रही है। इतनी छोटी बात के लिए कोई किसी को कैसे मारने की धमकी दे सकता है, मार सकता है। तभी जेके ने बोला, ठीक है, सिर्फ दादा की वजह से तुम बच गई, वरना तुम आज मारी जाती, समझे तुम। तो ऐसे ऐसे करके मतलब पूरी पार्टी कंप्लीट हो जाती। और फिर रात को फिर से जेके मतलब वाइन, आज तो वाइन अकेले थी और उसके कमरे में जेके नहीं था। तभी वो सोच रही थी कि ऐसा क्यों।